प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 5 प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा कि उनका यूज कैसे करेंगे और किस अर्थ में करेंगे। तो मैंने आपके सामने 5 प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं जो अक्सर हम यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम यहाँ पर क्या यूज करें, क्या यूज ना करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो लेक्चर में और भी प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा ताकि आपको यूज करने में आसानी हो और सरलता से यूज कर सकें। उनका प्रयोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आसानी से प्रयोग कर ले जाएं और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने मैंने अभी कहा आपसे कि 5 इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस को लिखे हैं, उनके अर्थ भी लिखे हैं और उन पे आधारित सेंटेंस भी लिखे, एग्जांपल्स भी उनको समझने के लिए। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, जिसमें आप पढ़ेंगे आज 5 प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक, तो पहला प्रीपोजिशंस आपके सामने है ऑफ, वो यफ। ऑफ का हिंदी होता है का, की, के। कहीं भी का, की, के का सेंस होगा तो ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन आगे इसमें लिखा संबंध दिखाने की बात होगी तब। किसी से, किसी व्यक्ति का किसी से, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति से, या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से संबंध दिखाया जाएगा तो का, की के अर्थ में आप ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा है वह सुरेश का भाई। देखिए सुरेश का भाई, इन दोनों में संबंध दिखा रहा है, कौन, का। तो ऐसे भी कोई सेंटेंस जैसे कहा जाए कि वह राम का पुस्तक है या वह पुस्तक राम का है। ठीक है, तो जब कहीं पर ऐसे आपको स्थितियों में किसी वस्तु का व्यक्ति से या व्यक्ति का व्यक्ति से या वस्तु का वस्तु से कहीं रिलेशन दिखाया जाए, संबंध दिखाया जाए, तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे का, की, के अर्थ में। ठीक, तो अब देखिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ सुरेश का भाई है, तो इसको बनाया जाए तो क्या बनेगा, ही इज द ब्रदर ऑफ सुरेश। ही इज द ब्रदर ऑफ सुरेश। देखिए यहाँ ऑफ का यूज हुआ का के सेंस में, की रहेगा तब भी, के रहेगा तब भी ऑफ का यूज होगा। लेकिन जब संबंध की बात होगी, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु का किसी वस्तु से, या किसी व्यक्ति का वस्तु से या वस्तु का व्यक्ति से जब दिखाया जाएगा तो आप यूज करेंगे ऑफ। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला प्रीपोजिशन से देखेंगे। आपके सामने अगला प्रीपोजिशन है टू। टू का अर्थ होता है को। ठीक, टू का अर्थ होता है को, एक जगह से दूसरी जगह को। जब आप एक जगह से दूसरी जगह अर्थात जगह चेंजिंग करेंगे तो वहाँ को के सेंस में टू का यूज होगा। जैसे आप पहले इस जगह पे थे और इस जगह को छोड़कर इस जगह पर आ गए, अर्थात प्लेस चेंज हुआ, तो एक जगह से जब आप दूसरी जगह को जाएंगे या आएंगे, आएंगे तो टू का यूज को के सेंस में होगा। जैसे देखिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब इसमें को नहीं है, अर्थात आप कहाँ थे पहले, अपने घर पर, आप घर से कहाँ जा रहे हैं, स्कूल पर, अर्थात को है नहीं, लेकिन को के सेंस में टू का यूज होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे आपको मालूम होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, इस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ टू का यूज हुआ लेकिन को के सेंस में हुआ। एक जगह मतलब आप अपने घर पे थे, घर को छोड़कर कहाँ गए, स्कूल, वो भी एक स्थान है, तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे या आएंगे तो आप टू का यूज करेंगे को के सेंस में। लिखा है तब भी, नहीं लिखा तब भी। अगला इसी प्रकार से देखेंगे, मोहन मेरे घर आ रहा है, तो मोहन इज कमिंग टू माई हाउस। इस प्रकार से यहाँ भी टू का यूज होगा, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा, कोई स्थान होगा, उस स्थान से मेरे घर आ रहा, तो मेरा घर भी एक स्थान, एक जगह है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज होगा। मोहन इज कमिंग टू माई हाउस। ठीक, इस प्रकार टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे तीसरा प्रीपोजिशन जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। तीसरा प्रीपोजिशन आपके सामने है ऑन। ऑन मीन्स होता है ऊपर या पर।
ऊपर या पर। तो ऊपर या पर के सेंस में देखेंगे ऑन का यूज कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है मैंने आपके सामने कि एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटा ऑब्जेक्ट का होना, मतलब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर कोई छोटा ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर कोई मान लीजिए पेन है, इसके ऊपर या कुछ भी छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हो, के ऊपर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट पर हो या ऊपर हो, तो आप ऑन का यूज करेंगे। किसी बड़े ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, किसी बड़े वस्तु के ऊपर कोई छोटा वस्तु हो तो वहाँ पर आप यूज करेंगे ऑन। क्या यूज करेंगे? ऑन। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ कलम मेज पर रखा हुआ है, देखिए कलम मेज, देखिए मेज बड़ा है कलम छोटा है, तो ये छोटे वस्तु को किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया हो या हो उसके ऊपर, या पर हो या ऊपर हो, तो आप ऊपर और पर के सेंस में ऑन का यूज करेंगे। जैसे अब इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? कलम मेज पर रखा हुआ, तो लिखेंगे व्हेन द पेन इज, रखा हुआ को कहेंगे केप्ट ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द टेबल, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। इस प्रकार से आपको कहेंगे कलम मेज पर रखा हुआ है। दूसरी बात इसी प्रकार मैंने बोला, अगला एग्जाम्पल लिखा है सुरेश घोड़े के ऊपर बैठा हुआ। देखिए घोड़े के ऊपर, घोड़ा बड़ा है, सुरेश छोटा है। जब कोई छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर हो या पर हो तो हम ऑन का यूज करते हैं। तो आप इसको भी बनाइए, तो क्या बनाएंगे? सुरेश इज, बैठा हुआ है तो लगाएंगे सिटिंग ऑन द हॉर्स, सुरेश इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। इस प्रकार से पर और ऊपर के सेंस में ऑन का यूज करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, इसके और भी यूज हैं, आप देखेंगे ऑन के यूज और भी है। देखिए यहाँ नीचे मैंने लिखा है डे और नाइट के साथ, सॉरी डे और डेट के साथ। कहीं डे या डेट या डे हो या डेट या मंथ की बात हो, यहाँ मंथ भी आप लिख लीजिए मंथ, ठीक। मंथ की बात हो, डे की बात हो, डेट की बात हो, तो आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस प्रकार। और डेट मतलब कोई तारीख दी हो, जैसे यहाँ पर देखो लिखा 20 दिसंबर 2012, तो ये डेट है। फिर मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके मंथ है। तो इनकी कहीं बात हो तो आप वहाँ ऑन का यूज करेंगे। निश्चित है ऑन का ही यूज करेंगे और किसी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप समझेंगे, अगला लिखा है आपके सामने, वह सोमवार को गया, तो लिखेंगे ही गया, तो क्या लिखेंगे? वेंट ऑन मंडे। सोमवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंडे, उसके बाद फुल स्टॉप। वो 20 दिसंबर 2012 को आया, तो वो मतलब वह, तो यहाँ लिख देंगे ही केम ऑन 20 दिसंबर 2012, फुल स्टॉप। इस प्रकार से डे, डेट, मंथ की बात होगी तो ऑन का यूज उनके साथ हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप बिना सोचे समझे इनके साथ ऑन का यूज करेंगे, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, ऑन का यूज किसी सर्टेन साइड की बात, बाय साइड की बात होगी तब भी यूज करेंगे। सर्टेन साइड मतलब जैसे कहा जाए दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ तो ऑन द राइट, बाईं तरफ ऑन द लेफ्ट, ठीक है। किसी सर्टेन साइड, किसी निश्चित साइड की बात होगी तो वहाँ पर आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए बाईं तरफ चलो, बाईं तरफ चलो, तो देखो दाईं तरफ या बाईं तरफ हो तो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, मतलब इनके साथ ऑन का यूज होता है। अब इसको बनाना है, देखो ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, तो चलो वॉक ऑन द लेफ्ट, वॉक ऑन द लेफ्ट, क्या कह रहा है? बाईं तरफ चलो या बाईं ओर चलो, चाहे तरफ रहे या ओर रहे, कि सर्टेन साइड की बात होगी तो ऑन का यूज करेंगे। तो ये थे ऑन के यूज। मैंने 3 यूज आपको ऑन के बताए, पहला पर और ऊपर के सेंस में, दूसरा डे, डेट, मंथ के साथ, और तीसरा सर्टेन साइड, किसी सर्टेन साइड की बात होगी तो आप ऑन का यूज करेंगे, जैसे दाएं तरफ, बाएं तरफ, ठीक। अगला आप समझेंगे 4 जो आपके सामने है वो विद है। विद मीन्स होता है से। अब देखिए से के सेंस में विद का यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी चीज का प्रयोग कुछ करना, किसी
चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करेंगे तो से के सेंस में विद का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करेंगे तब, अन्यथा से की अंग्रेजी और भी होती है। ठीक, तो अब किसी चीज़ से कुछ करेंगे तो से के सेंस में विद का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा है चाकू से, पेन से, तलवार से आदि, ऐसे है। किसी चीज़ से कुछ करें, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करेंगे तो से की अंग्रेजी विद लगाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल में लिखा, मैं चाकू से केक काटा, तो लिखेंगे आई कट द केक, आई कट द केक विद आ नाइफ, आई कट द केक विद अ नाइफ। देखो नाइफ यहाँ चाकू से, तो चाकू से, पेन से, तलवार से, किसी इसी प्रकार से किसी से किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करेंगे तो वहाँ आप से की अंग्रेजी विद लगाएंगे, अन्यथा विद नहीं लगाएंगे। आगे मैंने लिखा है आपके सामने, नीले पेन से मत लिखो, नीले पेन से मत लिखो, तो क्या बनाएंगे, डोंट राइट विद अ ब्लू पेन। ठीक, डोंट राइट विद अ ब्लू पेन। तो इस प्रकार से कहीं भी आपको किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ किया जा रहा है तो से की अंग्रेजी आप विद का यूज करेंगे। अगला समझेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने अगला लिखा है, विद का मीनिंग साथ। साथ के साथ, साथ के लिए भी विद का मीनिंग विद का यूज किया जाता है। किसी के साथ, जब किसी के साथ की बात होगी, मतलब किसी के साथ की बात होगी तो साथ की अंग्रेजी विद लगाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, वो अपने माता पिता के साथ मेला गए। देखो यहाँ माता पिता के साथ, तो किसी के साथ की बात होगी तो विद लगाएंगे साथ की अंग्रेजी। अब इसको कैसे बनाएंगे, वह अपने माता पिता के साथ मेला गया, तो लिखेंगे ही वेंट टू द फेयर, he went to the fair with his parents, he went to the fair with his parents। इस प्रकार से साथ की अंग्रेजी विद लगाते हैं जब किसी के साथ की बात होगी तब। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पांचवा लिखा हुआ है बाय, जिसको बाई कहा जाता है, बाई पढ़ते हैं वैसे बाय है। इसका यूजेस मॉडर्न में आज बाय इसको प्रोनाउंसिएशन होती है। तो बाय मीन्स होता है के द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा, किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाएगा तो वहाँ बाय का यूज किया जाएगा। बाय का यूज किसी के द्वारा, जैसे मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो लिखेंगे आई वाज स्टॉपेड, आई वाज स्टॉपेड, मुझे रोका गया किसी के द्वारा, तो लिखेंगे बाय समवन, बाय समवन। ठीक, तो के द्वारा, किसी के द्वारा, के द्वारा के सेंस में बाय का यूज करते हैं। जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो वहाँ बाय का यूज करेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने बाय का अगला यूज है, बाय मीन्स होता है से, बाय मीन्स से, किसी वाहन से सफर करना, तो वहाँ से की अंग्रेजी बाय लगाएंगे। देखिए से की अंग्रेजी एक बार मैंने आपको बताया विद, लेकिन जब किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करेंगे तो विद लगाएंगे, लेकिन जब किसी वाहन से सफर करेंगे तो बाय यूज करेंगे। ठीक, जैसे कार से, बस से, ट्रेन से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, प्लेन से, इस प्रकार से किसी कोई भी चीज हो जिसका प्रयोग करके आप सफर करेंगे, किसी वाहन से सफर करने की अंग्रेजी बाय लगाते हैं। ठीक है, कार से, बस से, ट्रेन से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, किसी प्रकार से, ऑटो रिक्शा से, किसी भी वाहन का प्रयोग करके सफर करेंगे तो आप बाय यूज करेंगे से की अंग्रेजी। ठीक है, अब मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वह यहाँ बस से आया, वह यहाँ बस से आया, तो बनाएंगे ही केम हियर बाय बस, ही केम हियर बाय बस। ठीक, इस तरह से आपको करना है। किसी वाहन से सफर करने के लिए से की अंग्रेजी आप लगाएंगे बाय। ठीक, अगला समझेंगे। आपके सामने मैंने अगला बाय का यूज किया है। बाय मीन्स होता है तक, बाय मीन्स तक। अब बाय मीन्स तक, तक के सेंस में बाय का यूज केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है और किसी में नहीं होता। देखिए समय के साथ, इसका समय के साथ यूज करेंगे लेकिन केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और किसी जगह पर नहीं करेंगे। अन्य किसी टेंस की बात होगी
तो वहाँ पर बाय का यूज नहीं किया जाएगा। केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बाय की इंग्लिश तक की इंग्लिश बाय यूज की जाती है। जैसे 2 बजे तक, सुबह तक, शाम तक आदि। इस प्रकार से हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसमें तक शब्द आया है समय के साथ, तो आप बाय का यूज करेंगे। अन्य टेंस में बाय का यूज नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा है मैं 3 बजे तक निकल जाऊंगा। मैं 3 बजे तक निकल जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आई विल, ठीक, लीव, निकल जाना का इंग्लिश लीव, आई विल लीव बाय 3 o'clock, आई विल लीव बाय 3 o'clock। इस प्रकार से आपको करना है। जब तक आए और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो तक की अंग्रेजी बाय का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आपको 5 प्रीपोजिशंस के बारे में बताया कि उनका प्रयोग किस किस मीनिंग में कर सकते हैं और कैसे करेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का भी प्रयास किया। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे। अब आपको किसी प्रकार इन प्रीपोजिशन को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। अब इनका आप सोच समझ कर सही ढंग से यूज करेंगे। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।